हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली जो आपका 12.1 था उसमें कुछ सवाल बच गए थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, ठीक है ना। और आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो जितना हो सके, और जितना हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हैं, ठीक है ना, अंसाल आपने लिए होगा मैथ का और हर सब्जेक्ट का लिया होगा, तो जितना हो सके उसको आप सवाल सॉल्व करते रहो और रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर कुछ हम लोग जैसे ही आपका 12 चैप्टर है, इसका 13 और 14 2 चैप्टर और बच रहे हैं, उसको जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जितना हो सकेगा उतना रिवीजन करेंगे यहाँ भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन जो आपके बचे हैं उसको आज हम लोग करते हैं। यहाँ पे 12 आपका 1 के शायद इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक हुए थे। 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? हाँ, ये आपकी प्रश्नावली है 12.1 ये आपकी प्रश्नावली है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। कह रहा है, एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ये आपका कैसा है, एक आपका घनाकार ब्लॉक है। तो ये आप हम लोग एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। ये आपका एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक क्या रखा गया, अर्धगोला रखा गया। मतलब इसी के ऊपर जस्ट क्या कर दिया गया, एक अर्धगोला रखा गया है ऐसे, ठीक है ना। अब कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, जो उसकी क्या होगी, भुजा होगी, किसकी, घन की। जो घनाकार आपका बॉक्स है उसका जो भुजा होगी वह क्या होगा, उसका अधिकतम व्यास, क्योंकि अगर मान लो ऐसे भुजा होगी घन की, उसी के तो ऊपर ऐसे रखा गया है ना, तो जो इसकी भुजा होगी वह क्या होगा, उसका अधिकतम व्यास होगा, ठीक है ना। तो आगे बोला क्या है इसमें कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, जो अधिकतम व्यास होगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास, भुजा कितना है घन की, जो घन है उसकी भुजा कितना है, जो घन की भुजा है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग क्या निकालें, अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो हो जाएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो घन की भुजा है उसका आधा। तो घन की भुजा कितना है, 7/2, यानी जो आपका मतलब अधिकतम व्यास पूछा, व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास तो बराबर ही होगा ना, त्रिज्या पूछा क्या होता है, उसका आधा होता है, यही तो क्या हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा उसका व्यास। तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो व्यास ये हो गया। अगर हम उसके क्या निकालें, रेडियस निकालें, जो आपका अर्धगोला बना है कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो अगर हम लोग ठोस का क्या निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे 6 × भुजा स्क्वायर। तो 6 × अगर इसकी हम मान लेते हैं भुजा a है तो 6a स्क्वायर होगा। अब 6a स्क्वायर में ऊपर तो क्या रखा गया, ऊपर तो आपका अर्धगोला रखा गया, ऊपर क्या रखा गया, ऐसे अर्धगोला रखा गया। जैसे मान लो ऊपर जब अर्धगोला रखा गया जाएगा ऐसे, तो ये मान लो ऊपरी वाला पृष्ठ है, अगर इस पे ऐसे अर्धगोला रखा जाएगा तो इतना वाला एरिया क्या कर लेगा, वो ढक जाएगा ऐसे ऊपर से। तो हम लोग अगर उसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो पृष्ठ आप टच कर सकते हो हाथ से, उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरा वाला अगर हम टच करेंगे क्या बोलेंगे, तो हम ये जहाँ पे रख दिया जाएगा उसको टच कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे आएंगे क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर वाला, मतलब आपका जो आपका अर्धगोला रखा है उसको टच करेंगे। तो यानी इसमें कितनी साइडें खुली मिल गई आपको, 5, आगे वाली, पीछे वाली 2, 2 4, और एक ऊपर वाली जो मतलब है उसको टच नहीं कर पाओगे, लेकिन नीचे वाली क्या करोगे, टच कर पाओगे। कुल 6 भुजा है तो 5 भुजा टच कर पाओगे। तो आपने लिखा 6 स्क्वायर,
6a² मतलब, और क्या लिख दिया आपने, इसका लिख दिया क्या, अर्धगोले कितना होता है आप बताओ, पूरे का आपका कितना आएगा, पूरे का 4πr² होता है, गोले का तो अर्धगोले कितना होता है 2πr²। लेकिन अभी एक चीज़ और बताओ, अब यहाँ पे जो नीचे वाला जो यहाँ इसका है, क्योंकि जो अर्धगोला है उसका नीचे वाला सिरा भी कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, तो उसकी रेडियस कितना होगी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा πr²। तो πr² क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला भाग जो आपको रख दिया है उसको टच कर नहीं पा रहे हो आप लोग। तो क्या जैसे ये वाला इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr², ये जहाँ रखे हो एक भुजा पे रखे हो ना, तो 6a² तो लिखे हो आप, लेकिन आपने एक भुजा पे रखा है, क्या घटाओगे यहाँ पे πr², क्योंकि आपने जो रखा है उसको टच नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 6a कितना था, जो घन की भुजा a थी, ये आपका था कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस में 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r कितना है 7/2 गुणे 7/2। ऐसे रुक जाओ, अभी एक काम कर लेते हैं। 2πr² में से πr² घटे कितना आएगा, πr² हो जाएगा, यहाँ आएगा 6 7 7 49 और पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7/2 गुणे 7/2, 2 बार क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो कितना 7 से 7 कट जाएगा, 2 11 22 11 बार जाएगा, यहाँ 9 छके 54 आएगा, 6 चौके 24 24 5 29 आएगा, 294 हो जाएगा ये वाला। इसको गुणा अगर करो कितना आएगा, यहाँ पे 11 77/2, 2 से गुणा कर दो, इसको कितना आएगा 2 चौके 8 2 9 18 और यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77/2, दोनों जोड़ लोगे 8 7 15 8 7 15 1 16 5 1 665 कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही क्या आ जाएगा आपका इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, ओके। इसको चाहे भाग देना, भाग दे दोगे कितना आएगा, अगर इसको भाग दोगे तो अगर आपकी इच्छा है चाहे यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ में भाग दिया कुछ में भाग नहीं दिया है। 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 दूनी 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंचे 10, तो 332 सेंटीमीटर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चौथा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, अभी पावर कट हो गया था यार, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5वां अब करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है ना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो सवाल अभी मतलब हम लोगों ने सॉल्व किया सेम उसी तरह है। अब की बार पिछली बार ऊपर रखा गया था, अब की बार अंदर काट के ऐसे रख दिया गया है। जैसे मान लो ये आपका एक घनाकार, पहले हम लोग गोला बना लेते हैं। ये ऐसे है घनाकार। अब की बार ऐसे मतलब इस वाले एंगल से ऐसे काट के ऐसे एक गड्ढा बनाया जाता है, मतलब इस नीचे से, ठीक ना, ऐसे काट के ऐसे ऊपर से डाल दिया जाता है उसके अंदर। बात समझ में आ रही ना, जो आपका घन है ऐसे ऊपर से काट के ऐसे निकाल लिया जाता है। अब देखो सेम सवाल है, आपको जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना हो तो उसमें जो एरिया आप टच कर सकते हो उसी का क्षेत्रफल लिखना है। अब कौन सा टच कर पाओगे, 5 एरिया अभी बाकी हैं, मतलब 5 जो भुजाएं हो तो पता है आपको 5 साइडें, लेकिन अब अंदर वाला भाग ऐसे टच कर पाओगे, लेकिन जो ये वाला भाग कट गया ऊपर से उसको टच नहीं कर पाओगे ना। तो अब अगर इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना हो, देखो क्या बोला है इसमें, फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो अगर हम मान लेते हैं अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो अगर हम ऐसे मान लें, माना घन का या घन की जो भुजा है वो कितना है, ए है। भुजा कितना मान लिया हमने, भुजा ए मान लिया। अगर भुजा ए मान लिया
ए मीटर या किसी भी मान लेना, जो भी मानोगे उसी में आंसर आपका आएगा। भुजा हमने मान ली ए, तो ए ही मानो, चलो मीटर वोटर कुछ नहीं मानो, क्या मानो, भुजा मान लिया हमने ए है। अब अगर भुजा ए है तो जो अर्धगोले का व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास होगा वो भी कितना आएगा, ए आएगा। और जो त्रिज्या होगी वो कितना आएगी, त्रिज्या क्या आएगा, इसका आधा आएगा, a/2, क्योंकि कह रहा है जो अर्धगोले का व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा अगर मान लीजिए a है, ऐसे तो काटा गया ना, वो कितना है, a आएगा, उसका व्यास भी, त्रिज्या कितना आएगा, a/2। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो कितना आएगा आपका, आप बताओ कितनी भुजाएं इसमें कुल मिला के, 6 भुजाएं हैं। तो 6a² प्लस में, अब आपको देखो जब 6a² लिखे, लेकिन आप जो ये वाला एरिया है इसको भी टच कर पाओगे, गड्ढा हो गया उसको टच कर पाओगे नहीं होगे। और जो अर्धगोले का व्यास होता है कितना होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², यानी 2πr² होगा। लेकिन जो ऊपर वाला सेक्शन था पहले, जब पूरा ये घन था तो ऊपर टच कर सकते थे ना, तभी तो लेके 6² है ना। अब वो तो टच नहीं कर पा रहे हो, कितना गड्ढा हुआ है, ऐसे गोलाकार गड्ढा हुआ है, गोलाकार, तो उसका कितना होता है क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, πr²। ऐसे अगर आप बनाते क्या बनता है इसका, πr² होता है ना, तो वाला क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। सेम सवाल, चाहे गड्ढा किया गया हो चाहे ऊपर रखा गया हो, दोनों का आंसर यही आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो 6a², 2πr² से πr² घटे कितना आएगा, πr²। तो 6a² प्लस में पाई, और r का मान कितना है, त्रिज्या a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा भैया, 6a² प्लस पाई, यहाँ आएगा a²/4। 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 4 छके 24a² प्लस में पाई a²/4 आएगा। दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन है भैया ऊपर 24, सॉरी यार, दोनों में क्या कॉमन है, a², अंदर कितना बचेगा 24 प्लस में क्या बचेगा, पाई और बटे में 4। इतना आपका आंसर आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मानोगे आप। अगर इसको हम सेंटीमीटर मानेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, जिसमें मानोगे वही आ जाएगा। a² प्लस 24, a² इंटू में 24 प्लस पाई बटे में 4, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लो। इसकी साइड हमने कितना मानी थी, a मानी थी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ये आपके क्वेश्चन में आंसर में देख लें, अगर भुजा ए माना होगा तो ए आएगा, कुछ वही, अगर कोई भुजा किसी कहीं कहीं यल माना गया तो यल आएगा, कहीं कहीं इसको कुछ और मान लिया गया तो ही आएगा, ठीक है ना। भुजा जो मानो, भुजा हमने ए माना था तो ए आएगा, बाकी सब आंसर सेम ही आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां, थोड़ा सा बड़ा करते हैं चित्र को। कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखो ऐसे दवा का एक कैप्सूल है, यहाँ बना लेते हैं। कह रहा है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में ऐसा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एकदम आसान है भैया। ऐसा आपका एक कैप्सूल है, अब इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है, ऐसे हैं। इसके दोनों सिरे कैसे हैं आपके, अर्धगोलाकार हैं। तो अगर इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। अब कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लंबाई है वो कितना है, 14 mm है। और ये पूरी लंबाई कितना है, 5 mm है, ठीक है ना। अब देखना, अगर ये पूरा यहाँ से ये पूरा 5 mm है, ये बात कन्फर्म है, इसका मतलब ये भी 5 mm होगा। अगर ये पूरा 5 mm है, सॉरी यार 5 नहीं, ये कितना होगा, 5/2। व्यास कितना है, इसका मतलब जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना बन रहा है, ये दोनों साइड क्या लगा है, अर्धगोला। तो अर्धगोला का व्यास कितना हो रहा है, अर्धगोला का व्यास कितना आएगा, 5 mm। कितना, 5 mm, क्योंकि ये पूरा व्यास कितना है, 5 mm है ना। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 5/2 mm,
यानी कितना आएगा 2.5 mm। तो ये त्रिज्या ही तो है ना। इधर भी ऐसे एक व्यास हो गया, क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो 2.5 mm ये हो गया, और 1 मिनट यार, लाइट फिर से कट हो गई आपकी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति, इतना में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना एकदम सवाल आसान है। ऐसे हम लोग क्या मानते हैं, ये आपका एक कैप्सूल है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। कैसे हैं, अर्धगोलाकार। जो इसकी लंबाई है, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, वो 14 mm है। दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। और कह रहा है जो इस ऐसे ये लंबाई है, मतलब इसकी जो मोटाई हो क्या है, 5 mm, क्या है, 5 mm है। अब क्या बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये अगर यहाँ से यहाँ तक की हमको दिया है लंबाई कितना है, 5 mm है, यानी इसका जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास क्या है, 5 mm है। यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है, 5 mm है। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। जो अर्धगोले लगे हो क्या, उसकी त्रिज्या, क्योंकि आधी दूरी है ना। तो जो हमको ये पता है, जो अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास है वो कितना है, 5 mm है। तो रेडियस कितना हो जाएगी, 5/2 mm, यानी 2.5 mm। ये आपकी रेडियस हो जाएगी 2.5 mm। इधर 2.5 उधर। तो अगर 2.5 ये है और 2.5 यहाँ से यहाँ भी ये होगा, तो ये वाली दूरी यहाँ से ही, और यहाँ भी कितना है, 2.5 mm है। तो अगर इसको घटा दिया जाए, 2.5 कितना, 5, दोनों साइड में 2.5 mm घटा दिया जाए, तो जो ये बेलन है बीच में, इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 9 mm। कितना हो जाएगी, 9 mm, ठीक ना। तो 9 mm ये हो गया, 2.5, 5, 9, 5, 14 mm पूरा हो गया। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दवा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो बेलनाकार भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपको पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। और अर्धगोले कितना होता है, अर्धगोले का 2πr²। और 2 हैं तो दोनों का यहाँ 2 हमने लगा दिया, इसलिए 2 अर्धगोला लिखा है। तो एक अर्धगोले कितना होता है, 2πr²। 2 से गुणा कर देंगे, दोनों का आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2πr कितना है, क्योंकि r दोनों का बराबर है, जो r क्योंकि उसी पर तो रखा गया है ना, तो r चाहे वो बेलन का हो या आपका अर्धगोले का, दोनों क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे r कितना आएगा, 2π मान कितना है, 22/7। r कितना है, 2.5। ये h कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है, 9 mm। तो यहाँ पे 9 आएगा, प्लस में 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7। r कितना आएगा, 3.5, सॉरी 2.5, 2.5 इंटू 2.5, ये आपका आ जाएगा इसका। इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो कितना आएगा यहाँ से, दोनों में देखो कुछ कॉमन है, जो कॉमन पहले उसको कॉमन लेते हैं, 22/7 कॉमन है, और हाँ 22/7 कॉमन ले लो, इसको अंदर वाला हल कर लो। तो 22/7 अगर हम लोग कॉमन ले लें, कितना आएगा यहाँ पे, 2.5 दूना 5, 9 × 5 = 45.0 आ जाएगा। इसको गुणा करोगे पूरा, सॉरी यार 1 मिनट, हाँ 2.5 दूना 5, 5 9 45.0, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। प्लस में कितना आएगा यहाँ पे, 22/7 कॉमन ले लो, 25 चौका 100 और गुणे 2.5। देखो 100 को जब गुणा कराओगे यहाँ पे 25 चौका 100, तो वह हो जाएगा 10, एक अंक का दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 10। और 25 दहम्मा 250। तो कुल मिला कितना आएगा आपका, देखो हम कर देते हैं, 25 चौका 100 आपका आएगा, 100 मतलब यहाँ पे दशमलव लगेगा, गुणे में कितना आएगा, 2.5
5 आएगा। अब 10.0 मतलब 10 हो गया, और 10 गुणे 2.5 मतलब कितना आएगा, 2.5 में कुल मिला के आएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। इसको ज़रा आगे कर लो, कितना आएगा 22/7, और ये आपका है 45। 10 गुणे 2.5, 25 दहमा 250, यानी 1 अंक का दशमलव लेगा तो कितना बचेगा 25, और 45 और 25 कितना आएगा कुल मिला के, ये आपका आएगा 45 25 40 50 60 10 70, तो 22/7 गुणे में 70, 7 दहमा 70, 22 दहमा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, एमएम में है तो एमएम स्क्वायर, तो 220 mm स्क्वायर आएगा इसका दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हमने बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, फिर 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, दोनों को हमने ऐड कर लिया। कितना आया गुणा करने के बाद 220 mm स्क्वायर, इसको आप गुणा कर लोगे इतना ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां करते हैं। कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो एक तंबू है, कैसा हो, बेलन के आकार का है, यानी ऐसा कुछ है, ये आपका बेलन है। कह रहा है इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो कह रहा है इसके शंकु अध्यारोपित है, मतलब इसी पे एक शंकु रखी गई है, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितना है, 2.1 mm और 4 mm। पहले क्या दिया, ऊंचाई किसकी, बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो ऊंचाई कितना दिया है 2.1 m यानी मीटर, ये ऊंचाई दिया गया है बेलन की, यानी जो आपको ऊंचाई दिया गया कितना दिया गया 2.1 मीटर, और जो उसका रेडियस दिया गया किसका, ये बेलन का, वो कितना दिया गया आपको 4 मीटर। तो व्यास दिया गया है, तो व्यास मतलब क्या, त्रिज्या का दुगना होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा मतलब 2 मीटर हो जाएगा, यानी जो इसकी रेडियस वो कितना है 2 मीटर है। आगे बोला उसी पे रखा गया शंकु, मतलब शंकु की भी रेडियस कितना हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। अब कह रहा है शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी जो तिरछी ऊंचाई दी है 2.8 मीटर है, ये 2.8 मीटर, ये वास्तव में क्या होता है यल, तो यल जो दिया गया है आपको, यल 2.8 मीटर दिया गया है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया, मतलब आधार से कोई मतलब नहीं, उसमें कोई कैनवास नहीं लगा है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने की कोई जरूरत हमको नहीं है। तो क्या निकालेंगे, इसका कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक ना, तंबू को बनाने में इस कैनवास का क्षेत्रफल। तो अगर हम निकालें जो प्रयुक्त कैनवस है, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल अगर निकालें हम लोग, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल में, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का, हाँ शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे अगर शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल लिखें हम लोग, तो पहले बेलनाकार भाग का कितना आएगा 2πr(h) होता है, 2πr(h) पृष्ठ क्षेत्रफल, और शंक्वाकार भाग का होता है कितना होता है πr(l) होता है, πr(l). दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि दोनों का r सेम ही है, चाहे इसका r लें चाहे इसका r है, क्योंकि उसी पे रखा गया है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा π(r), क्या बचेगा अंदर 2h प्लस में l बचेगा, तो पाई का मान 22/7 होगा, और r का मान कितना है, r का मान 2 है, और 2h का मान कितना है 2.1 है, और l का मान कितना है 2.8 है। इसको जरा गुणा कराओ, 22 दूना 44/7 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2.1, 2 1 के 2, 2 दूनी 4.2 प्लस में 2.8, तो 4 2 6 और 8 2 10, देखो 8 2 10 आएगा कुल मिला के, और 4 2 6 7, तो 7.0, 44/7 गुणे 7.0, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है कुल मिला के 44 मीटर स्क्वायर। ये इसका कैनवास का पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है 500 रुपया है, तो इतने मीटर की लागत निकालना है हमको, कितने मीटर की लागत निकालना है हमको, 44 आया है, तो 44
मीटर स्क्वायर की लागत, मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत निकाल लें, कैनवस की लागत। तो भैया अगर 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया है तो 44 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 गुणे 500, गुणा कर दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22 और कितना जीरो आएगा, 2 जीरो और हो जाएगा, इतना रुपया यानी 22,000, इकाई दही सैकड़ा, हज़ार 10,000, 22,000 रुपया ये हो जाएगा। और 44 मीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार नोट कर लो, आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। ओके, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 2.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो एकदम आसान सवाल है भैया, आपको पहले एक बेलन बनाना है, ऐसा कह रहा है। अब जो भी ऊंचाई है अभी देख लेते हैं कितना ऊंचाई है। ऐसे एक बेलन है, ठीक है ना, ये आपका एक बेलन है, थोड़ा सा तिरछा बना, आप लोग सीधा ही बनाना। अब कह रहा है इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया था इसी ऊंचाई का, यानी अगर ऐसे खोल काट लिया जाए, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे नीचे तक ऐसे काट के इसको निकाल लिया जाता है, ऐसे ऐसे खोल काट के निकाल लिया था। मतलब आपके पास इतना ही भाग बचा है, जो हम ये रंग दे रहे हैं, ये वाला भाग बचा है, बाकी क्या कर दिया जाता है, काट के निकाल लिया जाता है। ठीक है, ऐसे कैविटी काट के, कैविटी से बोलते हैं। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है कितना है, ऊंचाई आपको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है, व्यास आपको दिया 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.4/2 आएगा, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0.7 सेंटीमीटर जो इसकी रेडियस हो जाएगी। ऊंचाई आपको मिल गया, तो इसका हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब लोग लिख सकते हो यार, जो क्षेत्रफल टच कर पाओगे उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये वाला टच कर पाओगे और ये वाला टच कर पाओगे और नीचे टच कर पाओगे, ये तो टच कर पाओगे ना। तो इसका जो हमने बताया था, जो शंकु का दोनों साइडों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πr/h। तो लिखेंगे कैसे यार, पहले अगर पूरा लिखना पड़ेगा आपको, लिखोगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ये जो आपका शंकु काट गया, अब ये इसको भी तो ऐसे हाथ डाल के टच कर पाओगे ना शंकु के रूप में। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी प्लस में क्या बचा है, जो नीचे वाला इसको भी टच कर पाओगे ऐसे गिराने पर। तो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यह बेलनाकार भाग का दोनों साइडों का याद रखो कितना होता है, 2πr/h होता है। और जो शंक्वाकार भाग का होता है आपको पता है πr/l होता है। और नीचे वाला है कैसा होता है, वृत्तनुमा गोलाकार, यानी कैसा होता है उसका क्षेत्रफल πr²। इसी सब को हल करना है। तो हम सब में देख रहे हैं πr सब में कॉमन है, तो πr कॉमन ले लो। क्या बचेगा यहाँ पे 2h, यहाँ क्या बचेगा l, यहाँ क्या बचेगा आपका r बचेगा। अब हमको देखो r पता है, h पता है, हम पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको यल निकालना पड़ेगा। चलो हम लोग यल यही निकाल लेते हैं। यल बराबर आपको बताया हमने क्या होता है, √r² प्लस में h² होता है तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए। तो यल हमको निकालना है, r कितना है 7, 7 7 49, तो 2 अंक का दशमलव लग जाएगा, 0.49 हो जाएगा। और h कितना है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 5 दशमलव कितना आएगा 7 6, इसको जोड़ो 9 6, आपके 9 6 हो जाएगा 15, 7 4 11 1 12, 5 1
625, इसका वर्गमूल कितना आता है 25 आता है, तो कितना आएगा 2.5, यानी जो यल आएगा 2.5 मीटर आएगा। अब यल का भी मान मिल गया, तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई का मान 22/7 भैया, आर का मान 0.7 है, हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे। और क्या निकालना है 2h, h का मान कितना है, h का मान 2.4 है, रख दो। यल का मान कितना आया है 2.5 आया है, और r का मान कितना है, r का मान 0.7 है। सब जोड़ो जल्दी से, बताओ कितना आएगा। ठीक है, 7 से 7 काट दो, 7 1 के साथ 0.1 आएगा, 22 1 के 22, 2.2 आएगा बाहर में, और 24 दूना 48, 4.8 आएगा, 2.5 आएगा, 0.7 आएगा। इसको जरा इधर करो, तो देखो 4 2 6, पहले जोड़ लो, 7 5 12, 12 8, 20 के 0 हासिल कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 2 4 4 4 8, 2 2 4 4 4 8.0 आ जाएगा, और बाहर में क्या है 2.2, इससे गुणा कर देंगे, कितना आएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17.6 आ गया ना, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, इस जो आपका शंक्वाकार जो खोल काट के इसमें से निकाली गई है बेलन में से। ठीक है ना, नोट कर लो एक बार आप लोग। एक नेक्स्ट सवाल, एक लास्ट सवाल और बचा है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कोई अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई कर देंगे आपको। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है आपको, एक लास्ट सवाल है। देखो ऐसा है, इसका चित्र इसमें बना गया, हम नहीं बना देते हैं अभी हम। कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ऐसा ऐसे दोनों किनारों से कर दिया गया, काट के निकाल लिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना, इसको अगर हम बनाएं, ये आपका एक बेलन है, यहाँ से ऐसे खोद के काट के निकाल लिया गया है, और यहाँ से भी ऐसे खोद के काट के बराबर दोनों काट के निकाले जाते हैं, दोनों किनारे से, ऊपर से और नीचे से। इसको क्या कर दिया गया, ऐसे काट के निकाल लिया गया है। ऐसे यहाँ से भी क्या कर दिया, काट के निकाल लिया गया। ओके, अब कह रहा है जो इसकी प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। एक बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया गया है h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी जो इसकी ऊंचाई भी है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और कह रहा है आधार की त्रिज्या जो रेडियस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका संपूर्ण यानी r दिया है 3.5, तो जो r इसका है वही r किसका होगा, बेलन का होगा। ठीक है, तो इसका क्या लिखते हैं, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय, अगर हम लोग क्षेत्रफल लिखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो बेलनाकार भाग का, क्योंकि यही टच कर पाओगे ना, और बाकी दोनों के अंदर टच कर पाओगे, ऐसे क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 है, 2 अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले हैं कि नहीं है दोनों किनारों पर, वो भी टच कर पाओगे हाथ डाल के ना। 2 अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिख लेते हैं हम लोग। तो बेलनाकार भाग का कितना होता है 2 पाई आर एच आपको बताया है, और अर्धगोले कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 हैं, 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना है, देखो दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर। यहाँ कितना बचेगा एच, यहाँ पे 2 पाई आर अगर एक कॉमन लोगे तो एक 2 बचेगा, और क्या बचेगा, एक आर बचेगा। ऐसे करना एग्जाम में तो आपको हल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, नहीं तो इतना पूरा गुणा करोगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो 2 पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 3.5, एच का मान कितना है 10, 2 और 3.5, आर का मान कितना है 3.5। ठीक है ना, यहाँ पे आपने 2 पाई आर कॉमन लिया तो एक आर बचा, एक 2 बचा, यहाँ एच का बचा है बस
अब इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, 7 पचे 35, 0.5 तो 2, 22 पंचे 110 यानी 11 दशमलव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, गुणा कराओगे यहाँ 3.5 दूनाई 7, 10 7 17 हो जाएगा, तो 17 दूनाई 34, 34 गुणे 11 तो 11 चौक 44, 11 तिहाई 33, 33 4 37 तो 374 सेंटीमीटर, 11 चौक 44, 11 तिहाई 33, 33 4 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इस जो आपका ये आकार है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। जो शंकु जो आपका एक बेलन है उसमें से जो दो आपके अर्धगोले काट के निकाले गए हैं, तो जो इस प्रकार का आपका आकार बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका ये वाला प्रश्नावली खत्म हुई है। जो प्रश्नावली सेकंड वाली है हम लोग अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। 2 बार आपका यार पावर कट हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हम लोग जल्दी इसका इंतजाम कर रहे हैं, तो आपको कोई समस्या ऐसी कोई नहीं आएगी। लाइव भी हम लोग आने वाले हैं जल्द ही, सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, बस आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है ना। और पढ़ाई अच्छे से आप करते रहो। कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट में कमेंट करना, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।